हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। क्लास 12th फिजिक्स प्रकाशिक यंत्र, इसके अंतर्गत आज हम जो है आँख की समंजन क्षमता, दर्शन कोण, प्रकाशिक यंत्रों की आवर्धन क्षमता, यौगिक या संयुक्त सूक्ष्मदर्शी यानी कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में, इसका मैग्निफिकेशन पावर और उससे संबंधित सूत्र के बारे में डिटेल पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो आप जानिए कि प्रकाशिक यंत्र, तो प्रकाशिक यंत्र क्या होता है। वे यंत्र जिनकी सहायता से वस्तुओं को बड़ा या स्पष्ट देखा जा सकता है, उन्हें प्रकाशिक यंत्र कहते हैं। जैसे इस फिगर में आप देख रहे हैं कि इस बच्ची को चश्मा लगा हुआ, इसका मतलब इसको स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, तो इसे चश्मा लगाना पड़ा है। ये दूरदर्शी से दूर की वस्तुओं को जो हम देखते हैं, जैसे नक्षत्र, आकाशीय पिंड, इसे जो है दूरदर्शी की सहायता से देखते हैं। तो यह एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, जिसमें सूक्ष्म वस्तुओं को हम बड़ा करके देखते हैं। हैंड लेंस, और इसी तरह से इसमें ये जो यूज किया गया स्पेक्टिकल्स यानी चश्मा, इसमें प्रकाशिक यंत्र यानी आवर्धन का प्रयोग होता है। अर्थात सीधे सीधे ये कह ले हम कि जिन वस्तुओं को हम स्पष्ट नहीं देख सकते हैं, उन वस्तुओं को हम प्रकाशिक यंत्रों की सहायता से आसानी से देख सकते हैं। तो आंख की समंजन क्षमता होती क्या है? पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ आई। जैसे हम किसी दूर की वस्तु को देखते हैं तभी हम देख लेते हैं, अगर पास की वस्तु को देखते हैं तभी देख लेते हैं। तो इससे क्या तात्पर्य है? इससे तात्पर्य यह है कि हमारी आंख जो है ऑटोमेटिकली दूर की वस्तुओं के लिए और नजदीक की वस्तुओं के लिए प्रतिबिंब रेटिना पर बना देती है। अर्थात दूर स्थित वस्तु एवं निकट स्थित वस्तु सभी का प्रतिबिंब रेटिना पर बनाने के लिए नेत्र लेंस की फोकस दूरी में होने वाले अधिकतम परिवर्तन करने की क्षमता नेत्र की समंजन क्षमता कहलाती है। यानी सेल्फ एडजस्टिंग ऑफ फोकल लेंथ डिपेंडिंग ऑन द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट के हिसाब से जो है आंख जो है हमारी ऑटोमेटिकली क्या करती है, आंख जो है हमारी ऑटोमेटिकली जो है उसको प्रतिबिंब को रेटिना पे बना लेती है, चाहे वो दूर की वस्तु है चाहे पास की वस्तु है। तो इसका मतलब है कि वह एडजस्ट किया। अब जो है मनुष्य के स्वस्थ नेत्र की जो समंजन क्षमता है, यह 4 डायोप्टर होती है। 4 डायोप्टर यानी अगर इसे सेंटीमीटर में फोकस दूरी के टर्म में ले लें तो 25 सेंटीमीटर होगा। कॉन्सेप्ट ऑफ विजुअल एंगल, दर्शन कोण। कोई भी वस्तु हमें बड़ी क्यों दिखाई देती है? कोई भी वस्तु जो है हमें बड़ी क्यों दिखाई देती है? तो जैसे सपोज कर लीजिए यह एक पेड़ है और ये इसी के बगल में एक चींटी भी दिख रही है। तो यह पेड़ बड़ा दिखाई दे रहा है, लेकिन चींटी जो है इस व्यक्ति को छोटी दिखाई दे रही है। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए है कि अगर यहां से आने वाली प्रकाश की किरणें और यहां से आने वाली प्रकाश की किरणें अगर इसको देखें तो दोनों के बीच में नेत्र पर जो कोण बन रहा है, इसे दर्शन कोण कहते हैं। यह कोण बड़ा बन रहा है। इसी तरह से इस चींटी के लिए अगर देखें तो ये जो दर्शन कोण है, ये कोण छोटा बन रहा है। तो जिस वस्तु के लिए दर्शन कोण बड़ा बनता है वह वस्तु बड़ी दिखाई देती है, और जिसके लिए छोटा बनता है वह छोटी दिखाई देती है। इसी प्रकार से दर्शन कोण को फिर हम कैसे डिफाइन करेंगे कि किसी वस्तु द्वारा नेत्र पर अंतरित कोण को दर्शन कोण कहा जाता है। नेत्र को किसी वस्तु का छोटा या बड़ा दिखाई देना दर्शन कोण के मान पर निर्भर करता है। किसी वस्तु को नेत्र के निकट लाने पर उसके द्वारा नेत्र पर अंतरित कोण बढ़ता जाता है और रेटिना पर बना प्रतिबिंब का विस्तार भी बढ़ता जाता है, जिससे वस्तु हमें बड़ी दिखाई देती है। स्पष्ट दृष्टि के लिए वस्तु को नेत्र के समीप रखने की एक लिमिट होती है, यानी विशेष सीमा होती है। इस विशेष दूरी को नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहा जाता है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन।
सामान्य नेत्र के लिए यह दूरी 25 सेंटीमीटर होती है और इसे प्रायः डी से प्रदर्शित किया जाता है। कृत्रिम विधियों से दर्शन कोण बढ़ाकर किसी वस्तु को साफ साफ देखा जा सकता है। इसके लिए सूक्ष्मदर्शी तथा दूरदर्शी जैसे प्रकाशिक यंत्रों का उपयोग होता है। आवर्धन क्षमता या कोणीय आवर्धन, मैग्नीफाइंग पावर और एंगुलर मैग्निफिकेशन। तो किसी स्थान पर बने अंतिम प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बनाए गए दर्शन कोण तथा उसी स्थान पर उसी वस्तु द्वारा खाली नेत्र पर बनाया गया दर्शन कोण के अनुपात को उस यंत्र की आवर्धन क्षमता या कोणीय आवर्धन कहा जाता है। आवर्धन क्षमता या कोणीय आवर्धन यहां पर m बराबर हो गया अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण और स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बिना यंत्र आंख पर बना दर्शन कोण का अनुपात। तो जो वस्तु का जो है दर्शन कोण आंख पर जो बना बिना यंत्र के, उसे अल्फा से, और जब यंत्र द्वारा बनता है तो उसे बीटा से, अर्थात m बराबर बीटा अपान अल्फा। यौगिक या संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, इस सूक्ष्मदर्शी को आप देखे होंगे। इस सूक्ष्मदर्शी में छोटी वस्तुओं को बड़ा करके देखा जाता है। तो सूक्ष्मदर्शी एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है जो समीप की सूक्ष्म वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। अब देखते हैं इसमें क्या क्या होता है। तो इसकी संरचना ऐसी है, इसमें धातु की एक लंबी बेलनाकार नली होती है। ये देख रहे होंगे, ये लंबी जो है एक बेलनाकार नली होती है जिसके एक सिरे पर छोटी फोकस दूरी तथा छोटे द्वारक वाला उत्तल लेंस लगा होता है जिसे अभिदृश्यक लेंस या ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं। तो वस्तु जिधर रखी जाती है, ऑब्जेक्टिव लेंस मीन्स हो गया कि वस्तु जहां पे, ऑब्जेक्ट जहां पे रखा जाता है तो यहां पर रखा जाएगा। तो इसका मतलब हो गया कि यहां पर इस नली के इस सिरे पर अभिदृश्यक लेंस या ऑब्जेक्टिव लेंस होता है। इसी प्रकार नली के दूसरे सिरे पर अपेक्षाकृत बड़ी फोकस दूरी तथा द्वारक वाला उत्तल लेंस लगा होता है जिसे नेत्रिका लेंस यानी आई पीस या आई लेंस कहते हैं। तो ये जो है यहां पर होगा क्योंकि हम यहां नेत्र से देखते हैं, तो यहां पर जो लगा होगा उसे हम आई पीस या नेत्रिका लेंस कहते हैं या नेत्रिका कहते हैं। पूरी नली को आगे पीछे खिसकाने के लिए दंतुर दंड चक्र व्यवस्था, रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट होता है। यानी इस नली में हम इन लेंस की जो सापेक्ष दूरी है, इस दूरी को घटा बढ़ा सकते हैं। इसके लिए जो है, जो इसमें व्यवस्था दी जाती है घटाने बढ़ाने के लिए, इसे दंतुर दंड चक्र व्यवस्था यानी रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट कहा जाता है। तो अब इसका प्रतिबिंब बनाते हैं, देखिए कैसे प्रतिबिंब इसका बनता है। तो ये हो गया O स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस, E आई लेंस, ये नेत्रिका हो गया और ये अभिदृश्यक हो गया। यह इसके प्रिंसिपल एक्सिस पर यानी मुख्य अक्ष पर एक वस्तु AB रखी गई है। अब AB से आने वाली प्रकाश की किरणें ये इस लेंस पर पड़ेंगी, अपवर्तन के पश्चात ये फोकस से होकर के जाएंगी। इसी प्रकार यहां से यह प्रकाश की किरण अपवर्तित होकर के आगे चली जाएगी। यहां से ये दूसरी किरण ये आएगी इसके ऑप्टिकल सेंटर से, और यह जो है दोनों किरणें एक दूसरे को यहां पर कट करती हैं। तो जब ये कट करती हैं तो A डैश B डैश यह प्रतिबिंब बनता है अभिदृश्यक के द्वारा, जो कि आई लेंस जो नेत्रिका है इसके पहले रखा गया है। तो अब यहां से आने वाली प्रकाश की किरणें यह अब इसके लिए वस्तु का कार्य करेगा, आभासी वस्तु का कार्य करेगा। तो अब यह इसका प्रतिबिंब कैसे बनाएगा। अब देखिए यहां पर यह ऐसे बनाया जाता है कि आई लेंस की जो फोकल पॉइंट होती है, इसका जो है सेकेंडरी फोकस होता है, इस फोकस के बीच में ये आता, जो A डैश B डैश होता है ये बनता है। तो यहां से आने वाली ये प्रकाश की किरणें ये सभी जाएंगी इधर नेत्र में, और
यहां पर A डबल डैश B डबल डैश जो है इसका इमेज फॉर्म हो जाता है। तो इसके सापेक्ष यह सीधा बना है। तो यह कब संभव होता है? जब फोकस और इसके ऑप्टिकल सेंटर यानी जो प्रकाशिक केंद्र है इसके बीच में रखा जाता है। तो यहां पे जो कट किया यह FO हो गया, ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए तो FO हो जाएगा, और यह FE डैश इसका सेकंड फोकस और फर्स्ट फोकस इसका प्रिंसिपल फोकस FE। तो इसका इमेज बन गया A डबल डैश B डबल डैश, फाइनल इमेज। अब जो है यहां पर यह ऑब्जेक्टिव लेंस के द्वारा जो इमेज बना था A डैश B डैश, इस नेत्रिका के लिए कितनी दूरी पर है? यहां से जो दूरी होगी यह दूरी होगी UE। E स्टैंड्स फॉर आई पीस, मतलब ये नेत्रिका के लिए। ऑब्जेक्टिव के लिए सफिक्स लगेगा O। इसी प्रकार यह अभिदृश्यक के सामने जितनी दूरी पर रखा गया है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो UO हो गया। इसका इमेज जो बना A डैश B डैश पर यह VO हो गया। अब यह A डैश B डैश जो है यहां पर कुछ कोण भी बनाएगा। ये जो कोण बनेगा ये कोण बनेगा बीटा। तो अब इसकी आवर्धन क्षमता के लिए सूत्र निकालेंगे। ये देखिए AB ऑब्जेक्ट D डिस्टेंस पर, यहां पर ये नेत्र है, नेत्र कोण बना रहा है, नेत्र पर अल्फा यानी दर्शन कोण अल्फा हो गया। तो वस्तु द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण अल्फा यानी tan अल्फा, क्योंकि अल्फा का मान बहुत छोटा है तो tan अल्फा ले सकते हैं। तो tan अल्फा बराबर AB बटा ये डिस्टेंस D। अब ये जो फिगर ऊपर था उस फिगर में देखें तो A डैश B डैश जो है कोण बना रहा है बीटा। तो अंतिम प्रतिबिंब A डबल डैश B डबल डैश द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण बीटा बराबर tan बीटा। तो ये हो जाएगा A डैश B डैश अपान A डैश E, यानी EA, यहां से EA डैश ये बन जाएगा। तो अब आवर्धन क्षमता या कोणीय आवर्धन के लिए सूत्र हो गया M बराबर बीटा अपान अल्फा। तो जो बीटा अपान अल्फा है तो बीटा का मान हो गया A डैश B डैश अपान EA डैश अपान अल्फा का मान हो गया AB अपान D। ये ऊपर जाएगा तो D अपान AB हो जाएगा। अब इसे थोड़ा रीअरेंज कर लेंगे तो A डैश B डैश अपान AB एक साथ और D अपान EA डैश एक साथ। रेखीय आवर्धन होता है H2 अपान H1, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। तो A डैश B डैश अपान AB, और ये होता है बराबर V अपान U। तो यहां पर चिन्ह सहित रखा गया है तो प्लस VU अपान माइनस UO। तो A डैश B डैश अपान AB हो गया प्लस VO अपान माइनस UO। नेत्रिका से A डैश B डैश की जो दूरी है EA डैश वह UE और बाएं तरफ है इसलिए माइनस UE। तो M बराबर यहां पे वैल्यू पुट करेंगे तो A डैश B डैश अपान AB इंटू D अपान EA डैश, इसकी जगह पर यह आ गया माइनस VO अपान UO माइनस D अपान माइनस EB, ये माइनस कैंसिल हो गया तो ये हो गया माइनस VO अपान UO D अपान UE। यह जनरल फार्मूला हो गया। अब जो है प्रतिबिंब दो तरह से बनेगा। जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी D पर बनता है तो ये फिगर कुछ ऐसा होगा, ये D दूरी पर ये बना है। अब यहां पर अंतिम प्रतिबिंब A डबल डैश B डबल डैश जो है D दूरी पर बनता है तो नेत्रिका के लिए V का मान कितना होगा, यहां से कितने दूरी पर बन रहा है, माइनस D दूरी पर बन रहा है, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस UV हो गया। F जो है नेत्रिका के लिए FE हो गया। तो जो लेंस सूत्र है 1/V माइनस 1/U बराबर 1/F, इससे जो है इसे वैल्यू इसकी पुट करते हैं तो 1 अपान माइनस D माइनस 1 अपान माइनस UV बराबर 1 अपान FE। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 अपान UV बराबर 1 अपान D प्लस 1 अपान FE। 1 अपान UV इसलिए कि अभी हमें D अपान UV की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अगर दोनों तरफ हम D से गुणा कर दें तो ये देखें मिल के आ जाएगा D अपान UV इक्वल्स टू D अपान D प्लस D अपान FE। तो ये D अपान UV बराबर 1 प्लस D अपान FE। तो M बराबर हो गया माइनस VO अपान UO D अपान UE। इससे जो है ये फार्मूला मिल गया माइनस VO अपान UO 1 प्लस D अपान FE। इस सूत्र में जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो सिर्फ आंकिक वैल्यू रखेंगे, चिन्ह सहित उसकी वैल्यू UV की वैल्यू नहीं रखेंगे, सिर्फ आंकिक मान रखेंगे क्योंकि चिन्ह सहित वैल्यू हम इसमें ऑलरेडी इसका मान रख चुके हैं। इस स्थिति में सूक्ष्मदर्शी की नली की जो लंबाई होगी यह UO
यानी ये VO, तो नली की लंबाई जो होगी यह यहां पर अभिदृश्यक और नेत्रिका के बीच की दूरी, तो L बराबर VO प्लस UE। दूसरी स्थिति जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, यानी श्रांत नेत्र के लिए, जिसको रिलैक्स्ड आई के केस में कहते हैं, तो ये इमेज बनेगा इस प्रकार से। जो अब अनंत पे बनाने के लिए पहले लेंस द्वारा, यानी जो अभिदृश्यक लेंस है इसके द्वारा जो इमेज बनेगा यह इसके फोकस पर होना चाहिए, तो Fe डैश पर बनेगा। जब यह इसके फोकस पर बनेगा तो यहां से आने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात जो है यह फोकस से जाती हुई प्रतीत होंगी, यानी ये प्रकाश की किरणें इधर होगी, जब पीछे की तरफ इसे मिलाएंगे तो ये अनंत पर जाकर के ये प्रतिबिंब बनेगा। अब इस स्थिति में श्रांत नेत्र के लिए जो अंतिम प्रतिबिंब है A डबल डैश B डबल डैश नेत्रिका से अनंत दूरी पर बनता है। इस दशा में अभिदृश्यक द्वारा बना प्रतिबिंब A डैश B डैश नेत्रिका के फोकस Fe डैश पर ही होगा। इस स्थिति में V बराबर इंफिनिटी, UV बराबर Fe हो जाएगा। तो M बराबर माइनस VO अपान UO इंटू D अपान UV से ये मिलेगा M इक्वल्स टू माइनस VO अपान UO D अपान Fe। और इस स्थिति में सूक्ष्मदर्शी के नली की जो लंबाई होगी यह VO प्लस Fe के बराबर होगी। सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता बढ़ाने की कुछ शर्तें हैं। जो सूत्र है M बराबर माइनस VO अपान UO D अपान UV, तो इसमें आप देख रहे हैं कि UO नीचे है, तो अगर इसका मान छोटा कर दिया जाए तो M का मान बढ़ जाएगा, तो UO का मान कम होना चाहिए, किंतु UO इज ग्रेटर देन FO। अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी कम होनी चाहिए, नेत्रिका की फोकस दूरी Fe छोटी होनी चाहिए। अभिदृश्यक लेंस से प्रतिबिंब A डैश B डैश की दूरी VO अधिक होनी चाहिए। ये इंपॉर्टेंट नोट्स है कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता 2000 गुना से कम होती है, इसलिए सूक्ष्म वस्तुओं, अति सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन की तीव्र बीम का प्रयोग होता है, जिसकी तरंग दैर्ध्य सामान्य तरंग दैर्ध्य की 10⁵ गुना छोटी होती है, जिससे इसका विभेदन क्षमता बढ़ जाता है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की जो विभेदन सीमा है यह प्रकाशिक सूक्ष्मदर्शी से लगभग 5000 गुना अधिक होती है। इस कारण सूक्ष्म वस्तुओं, अति सूक्ष्म वस्तुओं का और रिसर्च में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किया जाता है।